फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कॉर्नर ऑफ स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग SION तथा TION का प्रयोग सीखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब हम कुछ लिखते हैं उस समय अगर सन का प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम समझ नहीं पाते कि SION देना है या TION देना है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग क्लियर करके सीखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग SION का इस्तेमाल सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, साधारणतः जब किसी शब्द के अंत में जन का उच्चारण होता है तो वहाँ पर हम लोग SION का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखा हुआ है। विजन, तो फ्रेंड्स देखिए, आप जब विजन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो लास्ट में जन उच्चारण होता है, जन प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स है वहाँ पे आपको सारे के एंड में आपको जन प्रोनाउंसिएशन आएगा। तो जहाँ पे भी हमें एंड में जन का उच्चारण हो तो हम लोग वहाँ पे SION का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो TION का प्रोनाउंसिएशन सन होता है, लेकिन कभी कभी SION का प्रोनाउंसिएशन भी सन हो जाता है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे। अगर किसी शब्द के अंत में सन उच्चारण हो रहा है और उस शब्द का जो मूल शब्द है यानी कि वर्ब फॉर्म, उसमें डबल S तथा मीट हो तो वहाँ पे सन के लिए SION लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे सपोज कीजिए मुझे लिखना है डिस्कशन, तो यहाँ पे डिस्कशन में तो देखिए सन ही आ रहा है, हम लोग डिस्कशन नहीं बोल रहे हैं, डिस्कशन ही बोल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें TION लगाना है या SION लगाना है। तो इसका सबसे ईजी तरीका ये होगा कि हमें यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, तो जब हम नहीं लिख के रखेंगे और हमें लिखना हो तब तो हम क्या करेंगे, डिस्कशन का जो वर्ब फॉर्म है उसको देखेंगे। तो डिस्कशन का वर्ब फॉर्म है डिस्कस, यानी कि डिस्कस के एंड में क्या आ रहा है, डबल एस। तो अगर वर्ब फॉर्म में डबल एस आएगा तो उसका जब हम लोग नाउन फॉर्म बनाएंगे तो हमें क्या करना है, बस उसमें ION ऐड कर देना। जैसे कि डिस्कस में ऑलरेडी डबल एस है, हमने क्या किया, बस खाली उसमें ION ऐड कर दिया, तो ये हो गया डिस्कशन। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए परमिट, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ था कि जब किसी के नाउन फॉर्म हमें जब किसी का नाउन फॉर्म हमें लिखना है तो उसका हमें सबसे पहले वर्ब फॉर्म देखना होगा। जैसे कि मुझे अगर परमिशन लिखना है तो मैं परमिशन में क्या डालूं, TION डालूं या SION डालूं, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पहले उसके वर्ब फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि उसके वर्ब फॉर्म के एंड में क्या रहा है। तो मुझे सपोज कीजिए कि परमिशन लिखना है, तो मैं पहले यहाँ तक लिख लेती हूँ पर मी। अब मुझे सन के लिए TION डालना है या SION डालना है, वो मुझे इसके वर्ब फॉर्म से मिलेगा। तो इसके वर्ब फॉर्म में देखिए फ्रेंड्स मीट लगा है, यानी कि जो परमिशन है उसका वर्ब फॉर्म होता है परमिट। तो जब एंड में मीट लगा होगा तो हमें क्या करना है, मी तक लिख लेना है और टी को हटा के वहाँ पे डबल SION बिठा देना है। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स देखिए सबमिट, तो सबमिट का नाउन फॉर्म हो गया सबमिशन। तो अब हम सबमिशन में क्या लगाएं, SION लगाए या TION लगाए। तो फिर हम इसके वर्ब फॉर्म के एंड में आएंगे और उसके वर्ब फॉर्म के एंड में मीट लगाए, तो हम क्या करेंगे, टी को हटा देंगे और यहाँ पे डबल SION लगा देंगे। इसी तरह देखिए फ्रेंड, अगर सपोज कीजिए मुझे लिखना है एडमिशन, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एड मी। मुझे यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मुझे TION लगाना है या SION लगाना है, ये कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन का जो वर्ब फॉर्म है उसमें आएंगे। तो एडमिशन का वर्ब फॉर्म होता है एडमिट। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके फ्रेंड्स इसके एंड में मीट लगा है, तो यानी मीट लगा है तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, मी तक तो मैंने उतार ही लिया है, बस इस टी को हटा के अब डबल SION लगा देना है। अगर किसी शब्द के अंत में प्रोनाउंसिएशन सन हो रहा है तो वहाँ पे हमें SION लगाना या TION लगाना है, ये इसका एक और तरीका है। फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में सन उच्चारण हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मुझे कंफ्यूजन ये होगा कि सन तो TION भी होता है, SION भी होता है, तो मैं लगाऊं क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ठीक जो सन उच्चारण हो रहा है उसके आगे में LNR और कभी कभी S, ये चार चीज हो, ये चार अल्फ़ाबेट्स हो, तो वहाँ पे सन के लिए SION लगाते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक एग्जांपल कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, उसको सॉल्व करके देखते हैं तो शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, सपोज कीजिए मुझे लिखना है पेंशन, तो पेंशन के अगर सन को हम हटा दे तो पहले पेन आ रहा है, तो पेन के एंड में क्या है, एन, यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अगर एन हो
तो वहाँ पे हम लोग शन के लिए क्या लगाते हैं, SION। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा पेन और ये SION सन। उसी तरह देखिए फ्रेंड्स, कंपल्शन, मुझे लिखना है कंपल्शन, तो मैंने यहाँ पे कंपल तक लिख लिया, उसके बाद मुझे सन ऐड करना है, तो मैं SI ऐड करूँ या TION ऐड करूँ फ्रेंड्स, मतलब SION ऐड करूँ या फिर TION ऐड करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे L आया हुआ है, तो इस L के बाद ही मुझे सन ऐड करना है, तो ये जो L है, तो L के बाद मैं TI बिठाऊँ, TION या फिर SION। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है L रहेगा, तो हमें SION बिठाना है, तो हम यहाँ पे SION बिठा देंगे, तो ये बन गया कंपल्शन। उसी तरह फ्रेंड, टेंशन आपने सुना होगा, बहुत बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, हर एक बात पे हमें कभी कभी टेंशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे भी 10, उसके बाद हमें सन ऐड करना है, तो ये एंड में क्या है, N। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए N था, तो यहाँ पे बिठा देंगे SION। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे भी मुझे सन ऐड करना है, तो मुझे देखना है कि इसके एंड में क्या है, N है, तो N है, तो हमें क्या करना है, बस SION बिठा देना है। उसके बाद फ्रेंड ये है डायमेन, और मुझे एक्चुअली ये डायमेंशन होगा, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे डायमेन यानी लास्ट में N है, तो हमें क्या करना है, मतलब SION बिठा देना है फ्रेंड। एक्सकर्शन, एक्स कर, देखिए फ्रेंड कर आर है, और यहाँ पे हमें बिठा देना है SION। TION का प्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।